ओम शांति। आज 16/4/2025 की ईश्वरीय महावाक्य है। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे अपनी अवस्था देखो। मेरी एक बात से दिल लगती है या किसी कर्म संबंधों से दिल लगी हुई है। आज का प्रश्न, अपना कल्याण करने के लिए इन दो बातों का पोता मिल रोज देखना चाहिए। उत्तर, योग और चलन का पोता मिल रोज देखो, चेक करो कोई डिससर्विस तो नहीं की। सदैव अपने दिल से पूछो, हम कितना बाप को याद करते हैं, अपना समय किस प्रकार सफल करते हैं, दूसरों को तो नहीं देखते हैं, किसी के नाम रूप से दिल तो नहीं लगी हुई है। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट्स। बाबा कहते अपने को देखना है, हमारा योग कितना लगता है। बाप के साथ जितना योग अच्छा लगेगा उतना विकर्म विनाश होंगे। बाबा ने कहा है, मेरे को याद करो तो गारंटी है तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अगला, जितना हम योग लगाएंगे पवित्र बनेंगे, पाप कटते जाएंगे, योग बढ़ता जाएगा। पवित्र नहीं बनेंगे तो योग भी लगेगा नहीं। ऐसे भी कई हैं जो सारे दिन में 15 मिनट भी याद में नहीं रहते हैं। अगला, अब बच्चों को राइटियस बुद्धि मिली है कि हमको अच्छे काम करने हैं, किसको धोखा तो नहीं दिया, फालतू झूठ तो नहीं बोला, इस सर्विस तो नहीं की। कोई किसी के नाम रूप में फंसते हैं तो यज्ञ पिता की निंदा कराते हैं। अगला, बाबा कहते इस समय गफलत में रहेंगे तो पिछाड़ी को बहुत पछताना पड़ेगा। यह भी समझते हैं जो हल्का पद पाने वाले हैं वह हल्का पद ही पाएंगे। अगला, बच्चों के मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलने चाहिए। उल्टा सुल्टा समाचार भी एक दो से पूछना नहीं चाहिए। ज्ञान की बातें ही करनी चाहिए। तुम कैसे बाप से योग लगाते हो, कैसे किसको समझाते हो, सारे दिन यही ख्याल है। अगला, बाबा कहते माया बड़ी तेज है, हमारे बच्चों को भी विकारों में गिरा देती है। इतना समझाया जाता है कि देह के साथ प्रीत मत रखो, नाम रूप में मत फंसो, परंतु माया भी तमो प्रधान ऐसी है, देह में फंसा देती है, एकदम नाक से पकड़ लेती है, पता नहीं पड़ता है। अगला, बाप का डायरेक्शन है हियर नो इविल। माया फिर कहती है हियर नो बाबा की बातें। माया का डायरेक्शन है शिव बाबा का ज्ञान मत सुनो। ऐसा जोर से माया चमाट मारती है जो बुद्धि में ठहरता नहीं। बाप को याद कर ही नहीं सकते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, कोई भी कर्तव्य ऐसा नहीं करना है जिससे यज्ञ पिता की निंदा हो। बाप द्वारा जो राइटियस बुद्धि मिली है उस बुद्धि से अच्छे कर्म करने हैं, किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरा, एक दो से उल्टा सुल्टा समाचार नहीं पूछना है, आपस में ज्ञान की ही बातें करनी है। झूठ, शैतानी, घर फिटाने वाली बातें यह सब छोड़ मुख से सदैव रत्न निकालने हैं। इविल बातें न सुननी है न सुनानी है। 5 विकार रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी बनाने वाले माया जीत जगत जीत भव। स्पष्टीकरण। विजयी दुश्मन का रूप परिवर्तन जरूर करता है, तो आप विकारों रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी स्वरूप बना दो, जिससे वे सदा आपको सलाम करते रहेंगे। काम विकार को शुभ कामना के रूप में, क्रोध को रूहानी खुमारी के रूप में, लोभ को अनासक्त वृत्ति के रूप में, मोह को स्नेह के रूप में और देह अभिमान को स्वाभिमान के रूप में परिवर्तित कर दो तो मायाजीत जगजीत बन जाएंगे। स्लोगन। रियल गोल्ड में मेरापन ही अलाय है,
जो वैल्यू को कम कर देता है। इसलिए मेरेपन को समाप्त करो। अव्यक्त इशारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। कभी कोई कार्य में या सेवा में जब अकेले अनुभव करते हो तब थक जाते हो, फिर दो भुजा वालों को साथी बना देते हो, हजार भुजा वाले को भूल जाते हो। जब हजार भुजा वाला अपना परमधाम घर छोड़कर आपको साथ देने के लिए आया है, तो उसे अपने साथ कंबाइंड क्यों नहीं रखते? सदा बुद्धि से कंबाइंड रहो, तो सहयोग मिलता रहेगा। अच्छा, ओम शांति मीठे बाप दादा। ओम शांति सर्वस्व ब्राह्मण परिवार। ओम शांति।